हेलो एवरीवन, आई होप कि यू आर डूइंग वेल फॉर योर टर्म टू एग्जाम। तो अभी आप लोगों के साइंस है। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा जाए तो इसमें 100% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर कोई स्कोर कर लेता है। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर इंग्लिश हिंदी की तरह लैंग्वेज के मार्क्स नहीं कटते और ना इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। तो इसमें स्कोरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। एसएसटी के अंदर थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट्स वगैरह लिखने होते हैं, उसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है। लेकिन साइंस के अंदर क्या लैंग्वेज होगी, टू द पॉइंट बात लिखनी है। कि अब बोला जाए कि कार्बन के पास में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होती है। इसके अंदर क्या हम अलग से लैंग्वेज लगाएंगे? तो इसको आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आपके 100% स्कोर हो जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी और आपका सिलेबस 0% है, मैं क्या बोल रहा हूँ 0% है, तो नेक्स्ट 14 डेज के अंदर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो 100% ना सिर्फ कंप्लीट होगा, आप अपने सैंपल पेपर या फिर कोई से भी पेपर दोगे उसके अंदर आपके 90+ स्कोर होंगे। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। और एक और बात कान खोल करके सुन लो कि ना ही मैं कोई रिफ्रेशर बुक बताने वाला हूं, ना ही मैं ऐसी कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह बताऊंगा कि जिससे कि उसको पढ़ लो बस उससे पेपर वगैरह आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आप छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हो, अगर उनको रिमूव कर दोगे तो 100% डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे साइंस के अंदर। तो देखिए साइंस के अंदर अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस है 7 चैप्टर्स हैं इसमें, और 2 चैप्टर्स यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, 2 यहाँ पर बायोलॉजी के हैं और 2 फिजिक्स के हैं, और एक चैप्टर ऐसे ही है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का है, जो कि है आवर एनवायरनमेंट। तो देखो 7 चैप्टर हैं, आपके पास में 14 डेज का टाइम है। तो 14 डेज तक का आपको चैलेंज दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि आई एक्सेप्ट इट। तो यहां पर ये चैलेंज एक्सेप्ट करो कि आप 14 डेज के अंदर अपने साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये है कि हर एक चैप्टर के लिए 2 दिन है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। 2 दिन के अंदर आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाएंगे, जिससे कि एनसीईआरटी भी कवर होगी और नोट्स भी बनेंगे, और उसी के साथ में उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उसी के साथ में और भी उसके एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। तो इतना सा टाइम है, 2 दिन का टाइम रहेगा। पहले दिन में, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले दिन हमें क्या करनी है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी और थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी और थ्योरी क्वेश्चंस। फिर जो सेकंड डे है, सेकंड डे में हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर स्कोर करना। जैसे कि मछली को पानी की जरूरत होती है, उतने ही आप लोग को चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये पता लगेगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई, जैसे कि अगर कार्बन से आ रहा है, वर्सेटाइल नेचर से आ रहा है, तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, ये आइडिया होने लग जाएगा। जब ये आइडिया होने लग जाता है ना, तो फिर एग्जाम के अंदर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और एक बात याद रखना कि अगर एग्जाम के अंदर 90 या फिर 90+ स्कोर करना होता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो। अगर 80% भी सिलेबस अगर आपका अच्छे से कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट होने का मतलब है कि उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके आंसर्स कर लिए, थ्योरी याद है, पूरी डेफिनेशंस याद है, तो फिर उसके बाद में कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब आप लोगों को करना क्या है, 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को लीजिएगा, और सबसे पहले कौन से चैप्टर लेने हैं, सबसे पहले वो चैप्टर लेने हैं जो कि आसान हो, जो आते हों, क्योंकि उनके अंदर टाइम कम लगेगा। वो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ एक पेज के अंदर लिखना। एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के अंदर ये नहीं है एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट खत्म होनी चाहिए, बस एक सिंगल पेज, पीछे वाला पेज भी नहीं, बस सिंगल पेज। उसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, इसी तरीके से एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स को भी अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको डेफिनेटली कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम के अंदर। इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूं। आप अगर आज मुझसे साइन भी करवा लीजिए कि अगर इन टॉपिक्स को कर लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जिससे कि सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे बड़ा चैप्टर है वो, तो उसको कैसे करने दो। उसमें हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कन्फर्म है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों को कंप्लीट कर लो, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पावर से। अब पावर से इसके अंदर क्या होगा कि एक तो हो सकता है कि इसके अंदर सीरीज और पैरेलल लगा करके पावर वाला क्वेश्चन आ जाए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है,
2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो है सीरीज और पैरेलल वाला, और उसी के साथ में रेजिस्टेंस वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेकंड है यहाँ पर रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, कौन से फैक्टर हैं, और जो थर्ड है वो है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी कैसे जनरेट होती है। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी याद होनी चाहिए कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर की क्या होंगे, एक डायग्राम होगा, या फिर कोई भी एक 2 मार्क के जिसके अंदर जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ यूजेस पूछ लिए, क्या यूजेस हैं, ऐसे करके आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आप लोगों के रहेगा बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर याद रखिएगा क्योंकि बायोलॉजी के अंदर थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आएंगे, उसमें आएंगे डायग्राम को थोड़ा याद रखना, और जो कि हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन है उसके लिए थोड़े क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हेरिडिटी थोड़ा टफ चैप्टर है, वो समझ में कम आता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर जो मेन पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर डायग्राम वाले, डायग्राम के ऊपर थोड़ा फोकस करना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। और फिर सेकंड वाला हेरिडिटी के अंदर कोई डायग्राम नहीं है, उसके अंदर थ्योरी है, तो वो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। अब बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पूरी थ्योरेटिकल है, तो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डेफिनेशन वाइज इससे इनको कहानी की तरह पढ़ा करो। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, टू द पॉइंट बात करनी होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस 2 पॉइंट लिखेंगे और 2 नंबर कंफर्म मिलने वाले। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि अगर कार्बन की बात करें, कार्बन की 3 एलोट्रोप्स होते हैं, पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है फुलरिन, और तीसरा होता है यहाँ पर कौन सा, ग्रेफाइट। तो इन तीनों की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंशिएशन है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जब एक बार पढ़ो तो तीनों के तीनों याद हो जाने चाहिए। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैंने पहले भी कहा था, अभी कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल जिससे एक बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस साल भी कंफर्म है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि कहाँ से सीबीएसई पूछना चाह रहे, वहाँ से पढ़ोगे तो क्यों ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो बस यही बातें हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में ध्यान में रखनी है और बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। और अगर बात करें आवर एनवायरनमेंट की, सबसे पहला चैप्टर रखना, अगर रिवाइज कर रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी जा करके आवर एनवायरनमेंट को फर्स्ट चैप्टर लो, क्योंकि उसका अकेले का वेटेज 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे आवर एनवायरनमेंट में। और आवर एनवायरनमेंट से ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि ओजोन से आ जाए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से आ जाए, यहीं से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और जो आने वाले हैं 10 रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, 3-4 रेफरेंस भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बस एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के ऊपर कमांड कर लो, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को याद कर लो, उसके बाद में आपको एग्जाम में स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर बात करें यहाँ पर आपके टर्म 2 के सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिससे मैं कि आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उससे अंदाजा लग जाएगा। और 14 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें स्कोर भी अच्छा करना है। यही टारगेट लेकर के पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा डेफिनेटली स्कोर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टर्म 2 के सैंपल पेपर देखना मत भूलना, क्योंकि टर्म 2 के सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, देख लेना उनको।